सबको जय मसीह की। आइए आज इससे पहले कि हम वचन में जाएं, प्रार्थना में अपने जीवनों को, अपने मनों को तैयार करें। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, हर एक भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आज प्रार्थना करते हैं आपका वचन आपकी आत्मा की सामर्थ्य से आकर परमेश्वर हमारे जीवनों में प्रभु बदलाव लाने वाला बन सके। हम प्रभु आपके वचन से शिक्षा प्राप्त करने वाले बन सके। परमेश्वर आज धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु, और आज यीशु मसीह के नाम से अपने अपने जीवनों को, आज जो भी सुन रहे हैं उनके जीवनों को, उनकी परिस्थितियों को, उनके परिवारों को, उनके संघर्षों को, उनकी ज़रूरतों को, सभी चीज़ों को आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर आज प्रभु आप हमसे बात कीजिए और आपके वचन से प्रभु हमें अगुवाई कीजिए। भले चरवाहे की समान प्रभु आप हमारे जीवनों में प्रभु सही बातों में अगुवाई कीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आज जो हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कैसे जब हमारे जीवनों में संघर्ष या तो आंधियाँ आती है तो हम कैसे उस समस्याओं से या आंधियों से बाहर आ सकते हैं। आज हम सबसे पहले जो वचन पढ़ने जा रहे हैं वो मैथ्यू यानी कि मत्ती चैप्टर 7 उसका 25 और उसका 27 वचन पढ़ने जा रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 7 उसका 25 और 27 वचन। और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। और 27 वचन में लिखा है, और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, तब वह गिर पड़ा। यहाँ पे हम दो घरों की या तो दो जीवनों की बात देख रहे हैं। यीशु एक के लिए बोल रहा है कि मैं बरसा, आंधियाँ आई, बाढ़ें आई और उस घर से टकराई। और दूसरे घर के बारे में भी मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई। दोनों परिस्थितियों में हम देख सकते हैं कि कुछ समानता है कि मैं बरसा, बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई। दोनों घरों के में ये एक कॉमन बात हुई कि बारिश भी आई है, बाढ़ें भी आई है और आंधियाँ भी आई है और उस घर से टकरा रही। जैसे आज हम अपने जीवनों को जिन परिस्थितियों में पा रहे हैं वैसी ही परिस्थितियाँ कुछ इन दोनों घरों के साथ हो रही है, इन दोनों जीवनों के साथ हो रही है। लेकिन जो फ़र्क है कि एक घर जो है वो गिर पड़ा और एक घर नहीं गिरा। यहाँ से डिफरेंस शुरू होता है। तो आज हम अपने जीवनों में से परमेश्वर के वचन में से सीखना चाहेंगे कि क्या वो बातें हैं जो हमारे जीवनों को, हमारे घरों को बारिश आने पे, बाढ़ आने पे, आंधियाँ आने पे और हमारे जीवन, हमारे घरों से टकराने से क्या चीज़ें हैं जो हमारे घरों और जीवनों को स्थिर रख सकती है, गिरने नहीं दे सकती। क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों केसेस में बारिश भी आ रही है, बाढ़ें भी आ रही है, आंधियाँ भी आ रही है और उस घर से टकरा रही। इसलिए आज जो हमें समझना ज़रूरी है कि कैसे हम अपना घर या अपना जीवन बनाएं कि चाहे बारिश आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे आंधियाँ आए और हमारे जीवन से, हमारे घरों से टकराए, फिर भी हमारा घर, हमारा जीवन स्थिर रहे, खड़ा रहे। तो आइए हम पूरा वचन पढ़ते हैं। पच्चीस वचन, मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। और दूसरा घर जिसके बारे में हम सीखते हैं, मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, तब वह गिर पड़ा
और पूर्णतः ध्वस्त हो गया। अभी इन दोनों घरों में जो डिफरेंस था, यानी कि जो अलग था, वो था फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब नींव। नींव एक घर की जो थी, यहाँ पे लिखा गया है कि वो नहीं गिरा क्योंकि उस घर की नींव यानी कि फाउंडेशन चट्टान पर डाली गई। और दूसरे घर की नींव जो थी वो बालू पर यानी कि रेत पर। चट्टान, एक फाउंडेशन चट्टान पे थी यानी कि एक नींव पत्थर पर डाली गई थी, एक नींव जो है वो बालू पर यानी कि रेत पर डाली गई थी। और जिस नींव को रेत पर डाला गया था वो घर ध्वस्त हो जाता है जब बारिश आती है, बाढ़ें आती है और आंधियाँ चलती है। तो आज हमें अपने जीवन के फाउंडेशन यानी कि नींव पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमने किस चीज़ पे या किस तरीके की नींव डाली है अपने जीवन की। ठीक है। और नींव किस बारे में परमेश्वर यीशु मसीह बात करता है, यहाँ पे वचन कहता है 24 वचन में, इसलिए जो कोई मेरे इन वचनों को सुनकर उन पर चलता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। यानी कि परमेश्वर के वचन को मनुष्य सुन रहा है और उस पर चल रहा है, यानी कि उसके अनुसार जीवन जी रहा है। और दूसरा मनुष्य है 26 में, जो कोई मेरे इन वचनों को सुनता है और उनका पालन नहीं करता वह उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। दोनों मनुष्य में एक बात कॉमन है कि वो दोनों परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, दोनों अपने जीवन को बना रहे हैं, दोनों अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सुन रहा है, उस पर चल नहीं रहा है, और एक व्यक्ति है जो उस वचन को सुनकर उस पर चल रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है जो सुनता है और चलता है वो बुद्धिमान मनुष्य, और जो सुनता है लेकिन नहीं चलता है, उसका पालन नहीं करता, वो मूर्ख मनुष्य। आज हम अपने फाउंडेशन यानी कि नींव अपने जीवनों की चेक करने वाले बन सकते। क्या सिर्फ हम वचन को सुनने वाले विश्वासी हैं? क्या हम वचन को सुनते भी हैं? मेरा पहला सवाल यहाँ से शुरू होना चाहिए। क्या हम वचन को प्रतिदिन सुनते हैं? और दूसरी बात है कि क्या अगर हम सुनते हैं तो उस पर चलते हैं? क्योंकि अगर हम नहीं सुनते हैं वचन को तो वो मनुष्य तो उसका जीवन तो बिल्कुल नाश की ओर जा ही रहा है, क्योंकि वो मनुष्य परमेश्वर के वचन को सुन ही नहीं रहा। और जो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेगा उसके जीवन में भी मेघ बरसेगा, बाढ़ आएगी, आंधियाँ चलेगी। उसने तो अपना घर बनाया ही नहीं, इसलिए उसका जीवन तो बिल्कुल नाश की तरफ जा ही रहा है। लेकिन अभी जो मैं विश्वासियों की बात करना चाहता हूँ या जो मैं विश्वासियों पे ध्यान देना चाहता हूँ, वो उन विश्वासियों पे ध्यान देता हूँ जो वचन सुन रहे, प्रतिदिन वचन सुन रहे। अगर हम वचन सुन रहे हैं और हमारा चुनाव है हम उस पर चले या उस पर ना चले। उस पर चलना क्या होता है कि जो वचन हमसे बात कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, वो प्रतिदिन जब हम उससे सुनते हैं तो वो हमसे बात करता है। वो हमें अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने सोच में बदलाव लाने को बात करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। और इसलिए कि वो जीवित वचन है, वो हमसे बात कर रहा है,
हमारे पास दो चुनाव रह जाते हैं कि मैं उस वचन की सुनूं या उस वचन की ना सुनूं। अभी पहले मैं दूसरे व्यक्ति के लिए बात करता हूं जो वचन की नहीं सुनना चाहता, वो भी घर बना रहा है, वो भी अपना जीवन बना रहा है, वो बालू पे बना रहा है। और आज हमें समझने की ज़रूरत है कि ये बालू क्या है, यानी कि वो रेत क्या है जिस पर भी हम अपने जीवन को बना सकते हैं और आसानी से बना सकते हैं। मेरी समझ से परमेश्वर का वचन जिस बालू की बात करता है कि जो परमेश्वर का वचन सुनता है लेकिन वचन से ज़्यादा वो किसी और पे भरोसा कर रहा है और वो अपना घर बना रहा है, वो अपना जीवन बना रहा है। तो आज वो बालू क्या है? आज वो बालू मनुष्य की बुद्धि हो सकती है, मनुष्य की समझ शक्ति हो सकती है। क्योंकि जब मैं परमेश्वर के वचन को सुनकर मानना नहीं चाहता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये परमेश्वर के वचन मेरी समझ के अनुसार नहीं है, ये परमेश्वर के वचन जो है मेरी बुद्धि के अनुसार नहीं है, मेरी बुद्धि या मेरी समझ से मैं जीवन जीऊँगा, ना कि परमेश्वर के वचन से। तो वो बालू मनुष्य की बुद्धि, यानी कि हमारी बुद्धि, हमारी समझ हो सकती है। कई बार मैं वचन को समझता नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं चलना चाहता। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कोई अगर तुझे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तू दूसरा गाल दे। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि दूसरा गाल देने से क्या होगा, और क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और मैं फैसला तभी लूँगा परमेश्वर के वचन के अनुसार जब मैं उस वचन को समझ पाऊँ, और समझ के अनुसार मैं फैसला लूँ। अगर मेरी समझ कहेगी हाँ परमेश्वर के वचन के अनुसार काम होगा तो मैं फैसला लेता हूँ। कई विश्वासी दान और दशवांश के बारे में ऐसे ही फैसला लेते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि दशवांश देने से या दान देने से परमेश्वर कैसे मेरे फाइनेंस को आशीषित करेगा, कैसे मेरे पैसों को आशीषित करेगा। क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ इसलिए मैं नहीं करूँ, या जब तक मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, जब तक मेरी समझ में नहीं आ जाती, तब तक मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीऊँ। ये होता है हमारी बुद्धि या हमारी समझ के अनुसार हमारा जीवन बनाना। इसीलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन 3:5 में कहता है तू संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पे भरोसा कर और अपनी समझ का सहारा ना ले। इसका मतलब सिंपल सा है, चाहे मैं परमेश्वर का वचन समझ पाऊँ या ना समझ पाऊँ, मुझे परमेश्वर के पे भरोसा करके अपना जीवन वचन के अनुसार बनाना है। भरोसा क्या करना है कि परमेश्वर मेरी समझ से बेहतर फैसला लेने वाला परमेश्वर, परमेश्वर मेरी समझ से ऊपर काम करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर मेरी समझ के परे काम करने वाला परमेश्वर है। और चाहे मैं ना समझ पाऊँ तो भी मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करूँ। तो ऐसे भी विश्वासी होते हैं जो अपनी बुद्धि या समझ की वजह से परमेश्वर के वचन का इनकार कर देते हैं, क्योंकि या तो उनको समझ में नहीं आता या तो उनकी बुद्धि कहती है ऐसा करने से कभी मेरी समस्या सॉल्व नहीं होगी। तीसरा जो है मनुष्य का अनुभव। कई बार विश्वासी लोग कहते हैं मैंने ऐसा करके देख लिया और ऐसा करने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई इसलिए मैं नहीं करूँ। और अनुभव की वजह से वो परमेश्वर के वचन का इनकार कर देते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में स्वीकार करने से मना कर देते हैं। तीसरा जो है, पहला हमने देखा मनुष्य की बुद्धि, दूसरा मनुष्य की समझ, तीसरा हमारा अनुभव, चौथा है जो हमें अपने माता पिता या तो अपनी सभ्यताओं के द्वारा या तो संसार के द्वारा सिखाया गया है, वो परमेश्वर के वचन के विरोध में कहता है। जैसे कि हमें अपने माता पिता के द्वारा सिखाया गया है कि
हम दूसरों की भलाई से पहले अपनी भलाई सोचें, या दूसरों को मदद करने से पहले अपने जीवन को सिक्योर करना, या तो अपने जीवन के ज़रूरतों के बारे में सोचें। या तो हमें संसार से ये शिक्षा मिली है कि हम दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपने आप को सिक्योर या सुरक्षित कर लें, ठीक है। और आपने ये, अगर आप फ्लाइट में गए होंगे तो आपको फ्लाइट में भी ये इंस्ट्रक्शन मिलती है, यानी कि हवाई जहाज़ में इंस्ट्रक्शन मिलती है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो आपको ऊपर से मास्क गिरेंगे और आप सबसे पहले अपने आप को मास्क लगाएं, फिर दूसरों की सहायता करें। और हमें ये बहुत समझदारी लगती है कि जब तक हम सिक्योर नहीं है, जब तक हम सेफ नहीं है, तब तक हम दूसरों की सहायता ना करें। क्यों? क्योंकि हमें यह सिखाया गया। और जब परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम कर, या तू दूसरों को अपने से ज़्यादा आदर दे, तो हमें ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें जो शिक्षा दी गई है उसके विरोध में ये काम। या तो हमें सिखाया गया है कि जो हमारे पास है वो हमें दूसरों के सामने बढ़ा चढ़ा के बोलना है, या तो जो हमारे पास है उससे ज़्यादा ही हमें अपने आप को दिखाना है। कभी हमें अपनी कमियों के बारे में, कभी हमें अपने कमज़ोरियों के बारे में, कभी हमें अपने आप को वीक नहीं दिखाना, अपने आंसू किसी के सामने नहीं दिखाने, अपने आप को दुनिया के सामने मजबूत दिखाना है हमेशा। अगर हमें ये सिखाया गया है तो हम कभी भी अपनी कमज़ोरियों के बारे में किसी और से बात नहीं करते, ना ही अपनी कमज़ोरियों की चर्चा करते हैं, ना ही अपने संघर्षों को किसी को बताते हैं, और ना ही हमें कोई मदद कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव या परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा स्वभाव मसीह यीशु जैसा हो, जिसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ना समझते हुए अपने आप को मनुष्य बनाकर शून्य कर दिया, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु ली, जो कि श्राप की मृत्यु थी। लेकिन हमें लगता है ये तो संसार या हमें सिखाई गई चीज़ों के विरोध में बात करता है, हम इस पर भरोसा ना करके हमें जो सिखाया गया है उसके अनुसार फैसला लें। तो मनुष्य की सिखाई गई बातें, संसार की सिखाई गई बातें, सभ्यता, हमारे माँ बाप के द्वारा सिखाई गई बातें हमें रोकती है परमेश्वर के वचन के पालन करने। कई बार हमारा ज्ञान रोकता है। मेरे पास्टर ने जब मुझे बात की दशमांश के बारे में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हम दशमांश देते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ हमारे फाइनेंस में काम करता है, और आपके पास चाहे 90% बचा, आपके पास परमेश्वर के साथ जो 90% है वो बिना परमेश्वर के 100% से ज़्यादा चलेगा। और मेरा ज्ञान, जो कि मैं MBA में पढ़ा था, फाइनेंस में मुझे इस प्रिंसिपल सिखाया गया था कि हमेशा गोल्डन रूल ऑफ फाइनेंस सिखाया गया था कि एक्सेलरेट द इनकम एंड डिले द पेमेंट्स। कभी भी पेमेंट करने में जल्दी नहीं करनी, और जो हमें दूसरों से निकलवाना है वो जल्दी निकलवाना। यानी कि गिविंग में हम अच्छे नहीं हैं, रिसीविंग में हम बेहतर हैं, ठीक है। हम अपनी रिसीविंग को स्ट्रॉन्ग करें और गिविंग को कम करें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इट इज़ मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। हमें लेने से देना ज़्यादा आशीषित है। और मेरे नॉलेज में ये बात संघर्ष करने लगी कि मेरा नॉलेज जो मुझे फाइनेंस से सिखाया गया या संसार से सिखाया गया वो सही है, कि परमेश्वर का वचन जो पास्टर सिखा रहे हैं वो सही। और मैंने चैलेंज के रूप में लिया पास्टर को गलत साबित करने के लिए कि मैं दशमांश दूंगा और मैं नॉलेज के बेस पे पास्टर को या परमेश्वर को गलत साबित करूं। सैड टू से कि मेरा नॉलेज गलत साबित हो। कई लोग फीलिंग्स या भावनाओं से फैसला लेते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है लगातार प्रार्थना करते हैं,
परमेश्वर से मांगते रहो, ढूंढते रहो, खटखटाते रहो। जो मांगता है उसको मिलता है, जो खटखटाता रहता है उसको लिए खोला जाता है, जो ढूंढते रहता है उसको उसके लिए पाता है। लेकिन हम अपनी भावनाओं से फैसला लेते हैं। आज मेरा मन कर रहा है मैं प्रार्थना ना करूं। प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत प्रार्थना की, अभी तक परमेश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया, मुझे नहीं लगता मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। फीलिंग्स के बेस पे, जबकि हमें परमेश्वर का वचन क्लियर है। तो भावनाओं के बेस पे हम फैसला लेते हैं। तो जिस बेस पे, जिस आधार पे हम फैसला लेते हैं, वो आधार अगर परमेश्वर का वचन नहीं है, तो हमें एक बात समझनी ज़रूरी है कि मेंह बरसेगा, बाढ़ें आएगी, आंधियाँ चलेगी और हमारे जीवन से टकराएगी। और क्योंकि हमारा जीवन वचन की आज्ञा पालन पे नहीं बना है, हमारा विजडम, हमारी मनुष्य की बुद्धि, हमारा मनुष्य की समझ, मनुष्य के अनुभव, माता पिता के द्वारा दी गई शिक्षा, संसार के द्वारा गई शिक्षा है, या तो ज्ञान के द्वारा जो हमें समझ है, भावना है, वो सारों पे अगर हमने घर या अपना जीवन बनाया है, तो एक बात मेरे भाई और बहनों तय है, हमारा जीवन टूटेगा, बिखरेगा और वचन कहता है पूर्णतः ध्वस्त हो जाए। इसलिए आज अगर आपका और मेरा जीवन ध्वस्त हो गया, पूरी तरह बिखर गया, पूरी तरीके से टूट गया, तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है हमने फाउंडेशन यानी कि नींव गलत चुनी है। और आज हमारे पास समय है, अभी भी समय है कि हम सही नींव की तरफ अपने जीवनों को बनाना शुरू करें। आप कहेंगे मास्टर मैंने इतने समय इतना जीवन जी लिया, अभी फिर से कैसे नए बेस पे, नई नींव पे शुरू कर सकते? क्योंकि हमारा जीवन ध्वस्त हो गया है, हमें फिर से नया घर बनाना ही। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे इन वचनों को सुनकर उस पर चलता है, वो बुद्धिमान मनुष्य के समान है जो अपना घर चट्टान पे बना। आज से हम एक फैसला लेने वाले बन सके, परमेश्वर चाहे मुझे समझ में आए या ना आए, चाहे मेरी बुद्धि हाँ कहे या ना कहे, चाहे मेरे अनुभव कुछ भी कहे, चाहे जो मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है, संसार ने मुझे सिखाया है, मेरे पास जो ज्ञान है, मेरी भावनाएं कुछ भी कहे, परमेश्वर मैं अपना जीवन तेरे वचन के अनुसार बनाना चाहता हूँ। और अगर आप ये फैसला लेते हैं, तभी भाई और बहनों अगले स्टॉर्म यानी कि अगली बारिश, अगली बाढ़ और अगली आंधियाँ जब आएगी तो हमारा जीवन टिका रहेगा। ये मत समझिए कि ये कोरोना वायरस लास्ट आंधी या लास्ट बाढ़। परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार में तुम्हें ट्रबल्स यानी कि समस्या ही होगी। यीशु का वचन, यीशु ने यूहन्ना में कहा, ढाढ़स बांधो, इस संसार में तुम्हें समस्या ही होगी, लेकिन मैंने इस संसार को जीत लिया। तो अगर आप भी अगर अपने समस्याओं से ऊपर उठना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अगली समस्या आए, अगली बाढ़ आए, अगली प्रॉब्लम आए, अगला लॉकडाउन आए, या अगला कोरोना वायरस आए, या कोई महामारी आए, या भूकंप आए, या जो परमेश्वर का वचन कहता है मैथ्यू चैप्टर 24 में सताव आए, कुछ भी आए, अगर आप चाहते हैं आपका और मेरा जीवन स्थिर रहे, तो हमें ये फैसला लेना ही होगा भाई और बहन कि आज से मैं अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना शुरू करूँगा। नहीं तो अगली आंधी, अगली बाढ़, अगली बारिश फिर से वही नाश लेके आएगी, फिर से वही हमारा जीवन बिखर जाएगा जैसे आज हमारा जीवन बिखरा है।
तो आज हमारे पास चुनाव है भाई और बहन कि हम किस पर अपना जीवन बनाना चाहते हैं। पहली बात, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनना है। दूसरी बात, जो जीवित वचन हमसे बात कर रहा है उसके अनुसार हमें अपना जीवन जीना शुरू करना है। और अगर हम ये दो फैसले नहीं लेंगे तो मैं आपको एक बात श्योर कह सकता हूँ, आप पूरा जीवन आपका बिखरता रहेगा, फिर आप फिर से शुरू करते रहेंगे, फिर बिखर जाएगा, फिर शुरू करते रहेंगे। और ये बुद्धिमान मनुष्य नहीं, ये मूर्ख मनुष्य जो बार बार बिखरने वाला घर बनाता है, बार बार टूटने वाला घर बनाता है, बार बार वही गलती करता है जो उसने पिछली बार की थी। बुद्धिमान बने, परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन सुने, ग्रहण करें, उसके अनुसार जीवन जीने का फैसला करें। आइए प्रार्थना करते हैं। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आज प्रभु आपके वचन से सीख पाए, समझ पाए कि आप चाहते हैं परमेश्वर कि हम प्रतिदिन आपके वचनों को सुनने वाले बन सके। ना सिर्फ सुनने वाले परमेश्वर, लेकिन जैसे आपका वचन कहता है कि जो मेरे इन वचनों को सुनकर उस पर चलता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर नींव डालकर बनाया। आज प्रभु हर एक मेरे विश्वासी भाई बहन जो मुझे सुन रहे हैं परमेश्वर, जो प्रभु आपकी आवाज़ भी सुन रहे हैं परमेश्वर, आज प्रभु उनके मनों को तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मनुष्य की समझ, बुद्धि, मनुष्य के ज्ञान, अनुभव, सिखाई गई बातों या भावनाओं के आधार पर नहीं परमेश्वर, लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से हर एक फैसला लेने का आधार परमेश्वर, हर एक जीवन जीने का आधार प्रभु आपका जीवित और प्रभु अनंत वचन बनने वाला बन सके यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हर एक विश्वासी प्रभु आपके वचन की आज्ञा पालन के अनुसार जीवन जीने का फैसला लेने वाला बन सके परमेश्वर, ताकि अगली आंधी, अगला तूफान और अगली बारिश प्रभु उनके जीवनों को बिखरा ना सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु हर बार हमें प्रभु चुनाव करने में सहायता कीजिए कि हम आपके वचन के अनुसार अपना जीवन और फैसला लेने का चुनाव करने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ रहे। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनते रहिए और उसकी आज्ञा पालन में चलते रहिए। जो परमेश्वर का वचन अगुवाई करता है उसके अनुसार आप जीवन जिएंगे, आपका जीवन हमेशा मजबूत बना रहे, आपका घर हमेशा मजबूत बने रहे, आपके रिश्ते हमेशा मजबूत बने रहे। परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू।